द्रौपदी, पंचाल की राजकुमारी। मैं वो हूँ जिसे दुनिया ने कभी राजमहल की रानी समझा तो कभी दांव पर लगी वस्तु। लेकिन शायद ये दुनिया भूल गई कि मैं किसी की पत्नी, बहू या रानी बनने से पहले एक स्वतंत्र नारी भी हूँ। उस दिन जब मेरा अपमान हुआ, वो केवल मेरा अपमान नहीं, पूरी नारी जाति का अपमान था। उस दिन का वो क्षण आज भी मेरी स्मृति में जिंदा है। मेरे पांडव, मेरे पति जुए की सभा में बैठे थे। वो कोई एक खेल नहीं था, वो एक षड्यंत्र था जो दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर रचा था। एक एक करके मेरे पतियों ने सब कुछ खो दिया, अपना राज्य, अपना धन, यहाँ तक कि अपनी स्वतंत्रता भी। मुझे कुछ देर पहले तक ये नहीं पता था कि मैं भी इस क्रूर खेल का हिस्सा बना दी जाऊंगी। द्रौपदी को दांव पर लगा दो, शकुनी ने कहा। ये सुनकर मैं शून्य रह गई कि क्या मैं एक वस्तु हूँ जिसे दांव पर लगाया जा सकता है। और जब युधिष्ठिर ने मुझे दांव पर लगाने की अनुमति दी, मेरे भीतर कुछ टूट गया। क्या यही वो धर्मराज है जिनके ऊपर मैंने सबसे अधिक भरोसा किया था? और आज उन्होंने मुझे एक मोहरे की तरह जुए के खेल में लगा दिया। सभा में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन यही सन्नाटा मेरे आत्मसम्मान पर चोट पहुंचा रही थी। पांडव, जो मेरे पति, जो इस संसार के सबसे महान योद्धा कहलाते थे, आज वो सर झुकाए बैठे थे। उस सभा के जो ज्ञानी लोग, जिन्हें मैं धर्म का संरक्षक मानती थी, उनकी चुप्पी ही मेरे सवालों का सबसे बड़ा अपमान कर रही थी। क्या यही वो धर्म है जहां नारी का सम्मान एक जुए की गोटी से भी सस्ता समझा जाता है? जब दुशासन ने मुझे घसीटते हुए सभा में लाया, तब मेरे कदम भारी होने लगे। मेरे अंदर क्रोध और बेबसी का तूफान उमड़ रहा था। वो हर एक आंखें मुझे देख रही थी, लेकिन किसी का हाथ तक आगे नहीं बढ़ा मेरी मदद करने के लिए। क्या यही वो समाज है जो नारी को देवी मानता है? क्या मेरा आत्मसम्मान इतना तुच्छ है कि एक जुए जैसे खेल में कुचला जा सके? और जब दुशासन ने मेरे वस्त्र की ओर हाथ बढ़ाया, मेरे अंदर की अंतिम सीमा भी टूट गई। वो हाथ केवल मेरे शरीर पर हमला करने के लिए नहीं था, मेरी आत्मा, मेरी गरिमा, मेरे अस्तित्व पर भी था, जैसे कि मेरा पूरा शरीर ही जल उठा। और तब मैंने श्री कृष्ण को पुकारा। वो पल मेरी शक्ति और आत्मविश्वास का था। उस पुकार ने मेरी बेबसी को नहीं, बल्कि मेरी आस्था और दृढ़ विश्वास को प्रकट किया। और दुशासन का हर वो प्रयास विफल रहा और मेरा चीर बढ़ता ही गया। और ये संदेश था कि नारी की शक्ति और आस्था हर अधर्म का अंत कर सकती है। और उसी दिन ही मैंने ये प्रतिज्ञा लिया कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, हर एक नारी की सम्मान की है। और हर एक नारी इस दुनिया के चलते हर अधर्म, हर अन्याय और हर अपमान के अंत का कारण बनेगी। ये याद रखना, नारी सहनशील हो सकती है, लेकिन कमजोर नहीं। धन्यवाद।